हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि अगर आपकी डिलीवरी ठंडियों के मौसम में होने वाली है तो कौन सी ऐसी तैयारियां जो आपको पहले से ही कर लेनी चाहिए। देखिए, अब ठंडियां आ ही चुकी हैं तो समय काफी कम है, तो कौन सी ऐसी चीजें जो आपको पहले से ही कर लेनी चाहिए ताकि आपको डिलीवरी के समय किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो और आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफी ज्यादा मदद मिले। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इसमें मैं ऐसे ही प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। इसके साथ ही जो भी सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े हैं, जो भी लोग मुझे कमेंट करते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, उनको मैं बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगी। मैं आप लोगों के लिए भी इससे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है वो मेरे साथ जुड़े, मेरी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो। तो प्लीज आप मेरे साथ जुड़िए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपकी डिलीवरी ठंडियों के मौसम में होने वाली है तो और आप चाहती हैं कि आपको लास्ट मोमेंट पे किसी भी तरीके कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना आए, तो सबसे पहली चीज जो आपको कर लेनी होगी वो होता है आपको अपना हॉस्पिटल का बैग तैयार कर लेना होगा। देखिए, हॉस्पिटल जाने से पहले आपको दो बैग तैयार करने होंगे। पहला होगा आपका बैग और दूसरा होगा आपके बेबी का बैग। आपको दोनों बैग्स पहले से ही तैयार कर लेने हैं, क्योंकि देखिए लास्ट मोमेंट पे फिर आपको जो चीजें होती है ना, फिर वो मिलने में किसी तरीके की कोई दिक्कत या कुछ चीज आपको नहीं मिल रही तो वो बाद में बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत आ जाती है। तो पहले से ही अगर आप दोनों बैग रेडी रखेंगे ना तो आपको आगे मतलब डिलीवरी के बाद कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको बेबी का बैग लगा लेना है। बेबी का बैग लगाना, देखिए ठंडी में आपकी डिलीवरी होगी तो आपको बेबी के लिए ठंडियों के कपड़े रखने हैं। देखिए, सबसे आप चाहे तो इन चीजों को नोट कर सकते हैं, बहुत ध्यान से आपको ये चीज सुननी है। आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर के इन चीजों को नोट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये लिस्ट जो है वो मैसेज के थ्रू फॉरवर्ड करूं तो आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहां पर मैं आप मुझे डीएम करिए। वहां पर मैं आपको ये पूरी जो हॉस्पिटल बैग की और बेबी बैग की लिस्ट होती है मैं आपको यहाँ वहां पर शेयर कर सकती हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको लेनी है वो है बनियाइन। सबसे पहले आपको बच्चे के लिए बनियाइन लेनी है। उसके बाद आपको बच्चे के लिए जो कपड़े लेने हैं, लोअर टी शर्ट या जो भी आप फुल कपड़े बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, पर ध्यान रखिएगा कपड़े वुलन होने चाहिए, क्योंकि अब ठंडियों का मौसम आ गया तो आपको बच्चे को वुलन कपड़े पहनाने हैं। इसके बाद तीसरी चीज जो आपको लेनी है वो है एक स्वेटर। आपको बच्चे के लिए स्वेटर भी रखने हैं, मतलब एक नहीं, आपको दो तीन स्वेटर लेने हैं, क्योंकि अब ठंडियां आए तो आपको बच्चे को जो है स्वेटर, आपको बच्चे के कपड़े बदलने होंगे तो आपको दो तीन स्वेटर भी लेने हैं। इसी तरीके से बनियाइन भी आप पांच छह बनियाइन जो है एक साथ ले सकते हैं, बंडल में बनियाइन आती है। देखिए, जब भी मैं कपड़े बता रही हूँ बच्चे के बारे में तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कपड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, बच्चे के शरीर पर उससे रैशेस नहीं होने चाहिए, कपड़ा बहुत ही मुलायम होना चाहिए। तो देखिए, ये चीज आपको लेते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो आपको लेना है वो हो गए आपके मोजे, हो गए बच्चे के, आपके दस्ताने हो गए। इसके अलावा टोपी हो गई। आपको बच्चे के लिए ये भी सेट्स में आते हैं, आप कई सारे देखिए एक साथ ले लीजिए, बच्चे के कपड़े बार बार बदलने पड़ते हैं, तो आप अगर साथ में ही परचेस कर लेंगे एक साथ तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ ही देखिए, बच्चे के लिए आप चाहें तो लंगोटी भी ले सकती हैं। बहुत से लोग जो होते हैं स्टार्टिंग में डायपर बच्चे को नहीं पहनाना चाहते हैं, तो वो जो लंगोटी आती है वो बनी बनाई आती है, आप वो लंगोटी परचेस कर सकती हैं। अगर वो आपको नहीं, आप उसको प्रेफर कर रही हैं, वो बंडल में बहुत सस्ती आती है, बहुत चीप होती है, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है। नहीं, अगर आपको लेना चाहती हैं तो फिर घर पे जैसे मम्मी लोग बना लेती हैं, आप किसी की हेल्प ले लीजिए, एक अच्छा सा साफ कॉटन का कपड़ा आप लेकर के उसको बना सकती हैं, फिर टेलर को देके बनवा भी सकती हैं, वो आपकी चॉइस है। इसके अलावा देखिए, बच्चे के लिए आपको डायपर ले लेने, क्योंकि बच्चा बार बार सूसू पॉटी करेगा तो आपको डायपर भी बच्चे के लिए लेना है। डायपर बहुत जरूरी चीज है। इसके अलावा आप बच्चे के लिए वाइप्स लीजिए, क्योंकि बच्चा जो है वो छोटा है, उसको बार बार आपको पॉटी के बाद धुलाना नहीं है, उसका बम आपको क्लीन करना है, वो आपको वाइप से ही क्लीन करना है। वाइप अल्कोहल फ्री होना चाहिए, वाटर बेस्ड वाइप आते हैं मार्केट में, वो वाइप आप ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, बच्चे के लिए आपको एक ब्लैंकेट ले लेना। ब्लैंकेट गर्म होना चाहिए, ठंडियों वाला होना चाहिए, बच्चा उसमें अच्छे से कवर हो जाए, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक ड्राई शीट आती है बच्चे के नीचे बिछाने के लिए, जिससे क्या होता है बच्चा अगर कभी, आप बहुत ज्यादा भी बच्चे को डायपर देखिए नहीं हर वक्त पहनाना, थोड़ी देर आप अगर उतार भी रहे डायपर और छोटा बच्चा बार बार सूसू करता है, ठंडियों में और ज्यादा सूसू करेगा बार बार, तो आप वो ड्राई शीट नीचे बिछाएंगे ना तो आपका गद्दा वगैरह जो है वो खराब नहीं होगा। इसके लिए वो ड्राई शीट जो है वो अच्छे रहते हैं, तो आप वो ऐसी एक ड्राई शीट ले सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई बच्चे के लिए, ये सारा सामान जो है वो आप बच्चे के लिए ले सकती हैं। इसके अलावा आपको बच्चे के लिए हॉस्पिटल में आपको नहीं जरूरत पड़ेगी, पर फ्यूचर फर्दर आपको जरूरत पड़ सकती है, बाद में आपको जरूरत पड़ सकती है। कुछ मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह भी आप बच्चे के लिए ले लीजिएगा, ये भी बच्चे के लिए ठीक रहता है। तो देखिए, ये हो गई बच्चे से रिलेटेड चीजें, ये आपको बच्चे के बैग में रखनी है। ये बेबी बैग आपका तैयार हो गया। इसके बाद आप अपने लिए भी कुछ चीजें ले लीजिए। देखिए, अपने लिए भी आपको वुलन कपड़े, जैसे भी आप पहनती हैं, आप सूट पहनती हैं, लोअर टी शर्ट, कपड़े थोड़े मोटे होने चाहिए। अपने लिए भी आपको स्वेटर हो गया, शॉल हो गया, आपको अपने कान की टोपी हो गई, मोजे, दस्ताने वगैरह जो भी, देखिए आपको बिल्कुल अपनी बॉडी को कवर रखना है। बिल्कुल आपको ठंडी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि माँ को ठंडी लगेगी तो बच्चे को ठंडी लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको अपने आप को इस तरीके से बचाना, तो ये सारी चीजें आपको अपने बैग में भी रखनी है।
इसके अलावा देखिए अगर आप गाउन वगैरह पहनती हैं तो आपके गाउन वुलन होने चाहिए। आपको नीचे के लिए पैरों में पहनने के लिए आप वुलन पजामी रख सकती हैं। इनर वगैरह जो होते हैं वो आप अंदर चाहें तो पहन सकती हैं। इस तरीके से आपको अपने आप को कवर करना है। ये चीजें आपके लिए हो गई। इसके अलावा आपको क्या करना है, आप अपने लिए जो है वो पैड ले लीजिए। मैटरनिटी वाले पैड्स आते हैं वो आप पहले से ही मंगा करके अपने बैग में रख लीजिए, वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। आप प्लीज कोशिश करिए कि आप मैटरनिटी वाले पैड ही परचेस करिए। वो आपको बहुत, उस समय आपको इतना दर्द होगा, इतना पेन होगा, इतनी आपको उलझन दिक्कत होगी ना, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे मैटरनिटी वाले पैड जो आते हैं। इसके अलावा एक यूज एंड थ्रो वाली अंडरवेयर भी आती है, वो भी आप ले सकती है। वो भी मैटरनिटी वाली अंडरवेयर होती है, वो सही रहता है। उसको बस पहना और फेंक दिया। अगर आप वो नहीं उसमें पैसे खर्चा करना चाहती हैं तो फिर या तो आप कॉटन की 5-6 देखिए पैंटीज ले आइए सस्ती वाली, क्योंकि देखिए उस समय ठंडी पर कौन धोएगा, आपका हॉस्पिटल में इतनी ठंडी पड़ेगी, तो बस उसको यूज करो। स्टार्टिंग में काफी ज्यादा लीकेज हो, मतलब पीरियड्स होता है तो आपको काफी ज्यादा ब्लड निकलता है, तो इसकी वजह से उसको बस यूज किया और फेंक दिया। नहीं अगर आप ऐसा करना चाहती हैं कि उसको मतलब तो आप फिर पुरानी पैंटीज अपनी साथ में ले जाइए, उसको आप यूज करके फेंक दीजिए, क्योंकि देखिए वहां पर कौन धोएगा और ठंडी में कोई धोएगा तो सूखेगी भी नहीं। इसलिए आपको 5-6 पैंटीज अपने पास रखनी है। या तो आप यूज एंड थ्रो वाली लाइए, या फिर आप सस्ती वाली ले आइए खरीद के मार्केट से कॉटन की, और नहीं तो फिर आप अपनी पुरानी पैंटीज अगर आपके पास 5-6 हैं तो फिर आप वो ले जाइए, उनको आप यूज करके वहीं पर फेंक दीजिएगा। इसके अलावा देखिए आप मैटरनिटी वाली ब्रा मंगा लीजिए पहले से ही। मैटरनिटी वाली जो ब्रा होती है उसमें यहाँ पर हुक जो होता है ना हमारा, उससे ओपन हो जाता है, उससे बच्चे को बहुत आराम रहता है, माँ को बहुत आराम रहता है। वो बहुत ही अच्छी चीज है, इसमें जरूर आपको पैसा खर्चा कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बाद में मंगाई थी, मैंने 3 मंगाई थी। ये बाद में बहुत लंबे समय तक, क्योंकि देखिए बच्चा दूध पीता रहता है, ये आपके लिए बाद में बहुत मतलब काम आने वाली है, आपको बाद में भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। ऐसा नहीं है बेकार नहीं होगी, बिल्कुल ये बहुत ही यूजफुल चीजें ही मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद अगली चीज देखिए आपको जो अपने रखनी है, आप जो भी मॉइस्चराइजर आप लगाती हैं, जो भी क्रीम लोशन आप यूज करती हैं, वो आपको एक पाउच बना लेना है। उसमें आपको आपके जरूरत की जो चीजें, आप अपनी बिंदी वगैरह देखिए, क्योंकि जब देखिए आपका डिलीवरी वगैरह हो जाएगी उस टाइम पे सब हटा देते हैं, तो बाद में देखिए आप अच्छे से थोड़ा सा अपना फेस अच्छे से, जब हम रेडी हो जाते हैं ना तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि देखिए जो लेडीज होती है ना, उनको हमेशा आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी डिलीवरी हो गई है, आपका बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, पर फिर भी लेडीज को हमेशा अपनी स्किन का, अपने हेयर का ध्यान रखना चाहिए, अपने लुक्स का भी ध्यान रखना चाहिए। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ब्यूटीफुल, तो हम अपने लुक्स का भी जरूर क्यों ना ध्यान रखें। इसके लिए आप बिंदी, अगर आप बिंदी लगाती हैं, आप बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया और लिपस्टिक हो गई, एक एक चीज आप एक एक रखिए, आप ज्यादा मत रखिए, एक एक आप इसमें सब पाउच रख लीजिए। जो भी क्रीम मल्टीपर्पज आप रख सकती हैं, वो लोशन का भी वर्क जैसे होती है ना, एक बॉडी क्रीम भी होती है, फेस पर भी लगा सकते हैं। मतलब छोटी छोटी चीजें आप रखेंगे तो ज्यादा सामान भी नहीं होगा और आप इजिली वहां पे तैयार भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें आप रख लीजिए। बालों में आप जो भी हेयर बैंड वगैरह लगाती हैं, अगर क्लेचर यूज करती हैं तो क्लेचर वगैरह जो भी चीजें आप यूज करती हैं एक एक अपने पाउच में रख लीजिए। इसके अलावा आपके टॉयलेटरीज आप रख लीजिए। देखिए फेस वॉश वगैरह हो गया, अगर आप मुंह धोने के लिए आपका ब्रश हो गया, आपका पेस्ट हो गया, ये भी छोटा छोटा आप चाहें तो रखेंगे ना तो ज्यादा आपका जगह नहीं लेगा, और इजिली आपका एक पाउच में एक आप बैग टाइप का ले लीजिए और उसमें आप ये सारी चीजें रख लीजिए। बैग टाइप का नहीं है तो आपके पास कोई डब्बा टाइप का होगा, आप डब्बे में रख लीजिए, नहीं तो आप किसी पॉलिथीन में भी रख सकते हैं। पर आप इसको इस तरीके से ले जाएंगी ना, तो आप वहां पर जब आप ये सब अच्छे से तैयार हो जाएंगी, रेडी हो जाएंगी, तो आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि डिलीवरी के बाद देखिए पेन तो होता ही है, वो तो हम सभी जानते हैं, जब पीरियड्स होंगे, ब्लड इतना निकलेगा, बच्चा आएगा, तो पेन तो होगा, पर जब आप तैयार हो जाएंगी ना तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस पे बेस आपको बता रही हूँ, तो आप ये छोटी छोटी चीजें जरूर लेकर के जाइएगा। तो इतना आप वहां पे अपना कॉम भी उसमें रख लीजिए, तो आप अपना कॉम वगैरह यूज कर सकती हैं, और बाकी ब्रश वगैरह तो मैंने बता दिया। तो ये सारी चीजें आप अपने टॉयलेटरीज वाले बैग में रख लीजिए, वहां पर आपके जो है ये काफी ज्यादा हेल्प में आएगी। इसके अलावा देखिए ये सारी चीजें आप अपने लिए अपने बैग में रख लीजिए। इसके अलावा आपके हॉस्पिटल फाइल्स, आपकी आईडीज वगैरह, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी रख लीजिए। तो ये अपनी स्लीपर वगैरह जरूर ले जाइएगा, क्योंकि देखिए जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी उसके बाद आपको चलना वगैरह होगा वहां हॉस्पिटल में, तो स्लीपर आप जरूर रखिएगा और सॉक्स भी जरूर रखिएगा। तो देखिए ये हो गया, आपको ठंडी से अपने आप को बचाइएगा पूरी तरीके से, क्योंकि बच्चा अब आपके पास आ चुका है, तो बच्चे को भी आपको पूरी तरीके से पैक रखना है, प्लस खुद भी पूरी तरीके से पैक रहना है। तो ये आपके बैग्स जो है वो दोनों अच्छे से पैक हो गए, ये आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि ये नहीं तो लास्ट मिनट पे आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस देगा अगर आपका बैग अच्छे से पैक नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज जो क्या होता है कि अगर मतलब हर महिला चाहती है कि हमारी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, क्योंकि डिलीवरी के टाइम अगर खून की कमी होगी, आपकी बॉडी में खून की कमी भी नहीं होनी चाहिए। अगर खून की कमी हो गई तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, उसमें दिक्कत आती है। तो उसके लिए ना आप अभी से जो भी मार्केट में देखिए ठंडियां आ गई, अच्छे अच्छे फल आ गए, अच्छी अच्छी सब्जियां आ गई हैं, वो आप खूब खाइए। चुकंदर, गाजर, सेब, अनार, ये सब आप भर भर के खाइए। जितना आप फ्रूट्स खा सकते हैं उतना फ्रूट्स खाइए। इनसे आपके जो है ब्लड है, आपका हीमोग्लोबिन वो अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको डिलीवरी के समय जो है खून की कमी नहीं होगी।
इसके साथ ही कई बार क्या होता है ना, महिलाओं में स्ट्रेंथ की कमी आ जाती है, ताकत नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, वीकनेस हो रही है। तो वो वीकनेस आपको ना होने पाए ना, इसके लिए आपको जितने मार्केट में हरी सब्जियां आ रही हैं, साग आ रहे हैं, सरसों हो गया, पालक हो गया, आपका सोया मेथी हो गया, बथुआ हो गया, जो भी चने का साग, जितने भी साग आ रहे हैं मार्केट में, जितनी भी सब्जियां आ रही है, मूली आ रही है, आप हर सब्जी खाइए, थोड़ा थोड़ा आप सब खाइए। इस समय आपको सब कुछ खाना है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको अवॉइड करनी है। आप खूब खाइए अच्छे से, आपको अच्छी ताकत मिलेगी, आपका अच्छा खून बढ़ेगा। इसके साथ ही देखिए जो खट्टे फल आ रहे हैं मार्केट में, विटामिन सी जो होता है वो हमारी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करता है, तो विटामिन सी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए विटामिन सी जो भी खट्टे फल आ रहे हैं, आपका कीवी हो गया, आपका संतरा हो गया, आपका नींबू हो गया, जो भी खट्टी चीजें मार्केट में जो भी आप खा सकते हैं, जो भी फल है सब्जियां आप खा सकते हैं, वो भी आप इसके साथ जरूर खाइए, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कीवी देखिए आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो देखिए जो प्रेग्नेंट महिला है उसको लास्ट मिनट में बीमार भी नहीं होना है, किसी भी तरीके का सर्दी जुकाम भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है, आपको गरम गरम चीजें खूब खानी है। तो गरम गरम चीजें देखिए, अब जैसे आप तिल के लड्डू खा सकते हैं, अजवाइन के लड्डू, मेथी के लड्डू, जो भी देखिए मम्मी लोग लास्ट मिनट में बना के देती हैं, वो आपको जरूर खाने हैं। इसके साथ ही आप गजक खा सकते हैं, आप गुड़ खा सकते हैं, गुड़ भी काफी गर्म होता है, अच्छा होता है, उससे अच्छा खासा ब्लड बढ़ता है हमारी बॉडी में। तो ये जो गरम गरम चीजें होती है, ये भी आपको खानी है। देखिए खजूर आपको जरूर से जरूर खाना है। गर्म चीजों की जब बात हो रही है तो खजूर जरूर ध्यान में रखिएगा। खजूर जो होता है वो हमारी बॉडी को डिलीवरी के लिए तैयार करता है। इसके साथ ही जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो डिलीवरी के लिए बनता है, वो बनना हमारी बॉडी में इसको खाने से शुरू होता है, और रिलैक्सिन हार्मोन बनाता है, जिससे बच्चा जो होता है ना वो नीचे की तरफ आता है, बच्चे का हेड जो है वो नीचे की तरफ आता है। तो खजूर आप 4-5 खजूर खा सकती हैं आराम से, गर्म दूध के साथ खजूर खाइए, बहुत अच्छा लगता है। या फिर आप ऐसे ही खा सकती हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप खाइए। और आप इस समय हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, हल्दी वाला दूध गर्म होता है। केसर वाला दूध भी आप पी सकते हैं, केसर में कई क्वालिटीज होती है, तो ये भी गर्म भी होता है, और प्लस हमारी बॉडी को अच्छा खासा इम्यूनिटी देता है, तो ये भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको गरम गरम जो भी चीजें होती है ना, इस समय ठंडियों में अच्छी अच्छी मूंगफली आती है, मूंगफली में काफी ज्यादा प्रोटीन होता है, तो मूंगफली आपको अपने डाइट में शामिल करनी है। गजक हो गई, चिक्की हो गई, जो भी ये सारी चीजें आती है ना, ठंडियों के मौसम में अच्छी अच्छी चीजें आती है, तो आपको उसका भरपूर फायदा लेना है। आपको ये सारी चीजें अपनी डाइट में शामिल करनी है, और सब चीजें खानी है, और आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज अपनी डाइट में लेना है। इसके साथ क्या होता है, जब ठंडियां आ जाती हैं तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं, हमारा एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, वॉक करने का मन नहीं करता, इसकी वजह से भी कई बार नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है। तो देखिए ये आपको नहीं करना है, आपको अभी भी वॉक करते रहना है, जैसा मैंने बताया आपको वॉक जरूर करना है, आपको जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती है। इसके साथ ही आपको एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपको नॉर्मल डिलीवरी में मदद करेंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया या टहलना बंद कर दिया, तो बच्चा आपका नीचे की तरफ तो आ गया, पर सर्विक्स में सेट नहीं हुआ, या फिर जब आपने वहां पर डिलीवरी के टाइम पे आपको आपको उतना ताकत लगानी पड़ रही है, तो वो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज करते रहना है, एक्सरसाइज से आपको अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। और प्लस आप खजूर वगैरह जो मैंने बताई चीजें आप खाएंगे ना, तो आपका जो डिलीवरी का समय होता है वो उतना लंबा नहीं चलेगा, आपकी आसानी से डिलीवरी हो जाएगी। इसके साथ ही लास्ट में जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको एक दो टिप बताना चाहूंगी। देखिए आप क्या कर सकती हैं, क्या होता है ना कि जब हमारी डिलीवरी ठंडियों में होती है, डिलीवरी होने के बाद तो कई बार कई घरों में बहुत ज्यादा चाय वगैरह दी जाती है, चाय या दूध गर्म जो होता है वो काफी हमें अच्छा लगता है, रिलैक्स करता है हमारी बॉडी को, और हमें बहुत आराम देता है। तो वो क्या होता है ना, उसके लिए आप क्या कर लीजिए, आप अभी से आपके पास अगर थर्मस नहीं है, वो जो स्टील की बोतल आती है ना जिसमें गर्म रहती है चाय, वो अगर आप चाहें तो मंगा सकते हैं, वो काफी ज्यादा अच्छी रहती है। मैंने तो अपने डिलीवरी के टाइम पे मंगाई थी, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे घर से चाय आ रही है, हॉस्पिटल से, आप कहीं से भी चाय मंगा रहे हैं, बाहर से चाय मंगा रहे हैं, तो आप उसमें रख लीजिए, फिर थोड़ी थोड़ी डाल करके चाय आप थोड़ी थोड़ी चाय पीजिए, उससे आपको एनर्जी आएगी, उससे आपको अच्छा लगेगा। और उससे क्या होता है ना, वो गर्म होता है तो उससे आपको सिकाई जैसी फीलिंग आती है। इसके अलावा आपके पास एक हॉट वाटर बैग भी होना चाहिए। उससे क्या होता है, क्योंकि देखिए अब आप ठंडियां मतलब बिस्तर पे लेटे हैं तो आग भी नहीं सेक सकते, तो आपको जितना भी आप कम्बल रजाई ओढ़ लो, अंदर से थोड़ी ठंडक जैसी रहती है। वो हॉट वाटर बैग नहीं, और दर्द भी होता है, हमारे हमारे पेट में दर्द होगा, हमारी कमर में दर्द होगा, क्योंकि वो देखिए नॉर्मल पीरियड्स में ही दर्द होता है, वो तो आपको सबको पता ही है। तो उसके लिए क्या रहेगा, वो हॉट वाटर बैग आप थोड़ा सा अपने पेट पे रख लेंगे तो आपको अच्छा आराम मिलेगा, उससे एकदम गुनगुनाहट सी आती है शरीर में, बहुत अच्छा लगता है। तो ये दोनों चीजें जो है मैंने अपने डिलीवरी के टाइम करी थी, तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपकी इच्छा है तो आप इन चीजों को चाहें तो ले सकते हैं, अगर नहीं आप लेना चाहते तो कोई बात नहीं, पर चाय का सेवन आप जरूर करिएगा, वो बहुत अच्छा रहता है। और गर्म पानी का भी सेवन आपके डिलीवरी के बाद, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। अगर आप मेरे वीडियोस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही मेरे परिवार से जरूर जुड़िए, ये यूट्यूब फैमिली मेरा पूरा एक परिवार है। मैं यहाँ पर सबकी मदद करना चाहती हूँ, जितनी भी महिलाएं यहाँ पर मेरे साथ जुड़ेंगी उनके मन में जो भी सवाल होगा मैं जरूर उनका जवाब दूंगी, और मैं चाहूंगी मैं भगवान से ये
प्रे करना चाहूंगी कि आप सबकी डिलीवरी नॉर्मल हो और बच्चा और माँ दोनों ही एकदम स्वस्थ रहें। मैं नहीं चाहती कि किसी भी महिला को कोई तकलीफ हो, किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस हो, चाहे डिलीवरी के पहले हो या बाद में हो, क्योंकि दोनों ही समय हमारे लिए बहुत कठिन होते हैं। मैं इस स्थिति से गुजर चुकी हूँ, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझती हूँ। इसीलिए मैं आपके साथ अपने जो भी हेल्पफुल बातें रहती हैं, जो भी मुझे लगता है, मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।